राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? तो अभी सभी को पता है हमारे जो श्राद्ध जो चल रहे हैं वो पूरे होने वाले हैं और 14 अक्टूबर को अमावस्या है। और जो ये पितर अमावस्या होती है ये हमें साल में एक बार मिलती है। वैसे तो अमावस्या आती रहती है, लेकिन जो पितर अमावस्या होती है ये साल में एक ही बार हमें इसमें जो पुण्य करने का मौका मिलता है। और हम साल में एक बार जब पुण्य करते हैं तो ये साल भर के लिए हमें एक अच्छी दुआएं देकर जाते हैं। जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो पितर पक्ष में जो धरती लोक पर आते हैं, हर मतलब छोटे से छोटे जीव के रूप में भी जो हमारे पितर होते हैं ना, वो धरती पर विराजमान होते हैं। और वो हमें हमसे खुश होकर हमें एक आशीर्वाद देकर जाते हैं जो हमें साल भर खुश रखता है। सभी को पता है कि भी जो भी मंगल काम होते हैं जिसमें रुकावटें होती हैं, शादी विवाह में, जो भी नौकरी में, संतान पैदा होने में, मतलब जो भी अच्छे शुभ काम होते हैं ना, ऐसे कामों में जो अड़चन होती हैं ज़्यादातर पितरों की वजह से होती हैं। क्योंकि हम पितरों का ध्यान नहीं रखते हैं। हम वो छोटी से छोटी उनकी चीज़ें होती हैं, हम उनको भी मतलब ध्यान नहीं रखते हैं, अपने पितरों को हम भूल जाते हैं। और आजकल के टाइम में जो भी नई पीढ़ी है वो इस चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। और आप देखते होगे पहले की तुलना में आज के लोग ज़्यादा दुखी रहते हैं। पहले बहुत ही घरों में सुख शांति होती थी, बड़े बड़े परिवार होते थे, भाई बहन में, भाई भाई में आपस में प्यार होता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि आप जब घर से बाहर रहते हो तो आप बहुत खुश रहते हो, आपका सिर दर्द भी नहीं होता, आप मतलब बहुत खुश रहते हो, आपका माइंड फ्रेश रहता है। लेकिन जैसे ही आप घर में अंदर अपने घर में प्रवेश करते हो तो आप चिड़चिड़े हो जाते हो। आपके मतलब घर में एक खिंचाव सा रहता है, एक दूसरे से कहा सुनी रहती है, मतलब वो शांति नहीं रहती, आपका सिर दर्द करता है। कई बार बहुत ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है। बहुत बार सुना है कि भी हम घर में जाते हैं तो हमारे मतलब पता नहीं क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। तो ये पितृदोष का एक मुख्य कारण होता है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। जो नहीं समझते हैं वो भी उनकी समझ होती है। बाकी जो अमावस्या होती है उस दिन हमें मतलब पितरों की शांति के लिए तर्पण करना चाहिए और वो हमें पूरे साल के लिए आशीर्वाद देते हैं। आपको ज़्यादा बड़े काम नहीं करने हैं। लोग आजकल भ्रमित कर रहे हैं ये करो वो करो, आपको ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको बस छोटे से जो हमारे जो पुराने टाइम में हम देखते आ रहे हैं ना, जो हमारी दादी माँ जी करती थी, वो अच्छे काम करती थी। आजकल लोगों में ना भ्रम भी फैला दिया है, ये करो वो करो, इससे लोग भ्रमित होते हैं। तो आप वही काम करो जो सही होते हैं, साधारण विधि करो। आपको करना क्या, अमावस्या को आप सुबह उठो, नहा धोकर आप जो भी अपना भी खाना, आपको खीर बनानी है, सब्जी बनानी है, पूरी बनानी है, जो भी आप खाना बनाना चाह रहे हो आप वो खाना बनाओ। और आपको करना क्या है, बस छोटा सा काम करना है। एक उपला ले लेना, उस पर घी और एक कपूर डाल देना और उस पर अग्नि प्रज्वलित करना, और जो खाना आपने बनाया वो उस पर भोग लगा देना और पानी का छींटा दे देना। ऐसा बोलते हैं कि भी जो अग्नि पर जो भी भोग लगाते हैं वो सीधा हमारे पितरों को मिलता है। और अमावस्या के दिन अपने घर में ब्राह्मण को बुला कर उसको खाना खिलाना और उसको वस्त्र दान करना। ये जो हम करते हैं अमावस्या के दिन, ये सीधा हमारे पितरों को भोग लगता है, सीधा उन तक जाता है और इससे हमारे पितर बहुत ही खुश होते हैं। आपको ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना है। हाँ, उस दिन शनिवार जो आपकी अमावस्या है 14 अक्टूबर को शनिवार पड़ता है, तो शनि और पितर जब मिलते हैं ना, जब नाराज़ होते हैं तो ये घर में ना एक उद्यम मचा देते हैं, दोनों मिलकर तांडव कर देते हैं। तो इनको खुश करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो शनिवार, उस दिन शनिवार है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको जो शनिवार को जो काली चीज़ें होती हैं आप वो चीज़ें ज़रूर दान करें। आप ज़्यादा नहीं कर सकते, 1 या 2 चीज़ आपको ज़रूर दान करनी चाहिए, जिससे शनि भी प्रसन्न रहेगा और हमारे पितर भी प्रसन्न रहेंगे। और शाम को आपको क्या करना है, जब शाम बोलते हैं कि जैसे सूरज ढलता है ना, तो हमारे पितर मतलब पृथ्वी लोक को छोड़कर अपने लोक में प्रस्थान करते हैं। तो ऐसे समय में हमें क्या करना है, खुले आसमान के नीचे या तो छत पर या आप आंगन में एक दिया जला देना, या तो मिट्टी का दिया ले लेना या आप आटे का दिया बना लेना, और उसमें लंबी बाती बनाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप वो बाती जला देना और हाथ जोड़कर आप विनती करना कि हे पितरदेव, कोई भी गलती हुई हो तो हमें अपने बच्चे समझकर माफ़ कर देना। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप हमसे नाराज़ ना हो, और अब अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ़ कर देना और हमें एक अच्छा सा आशीर्वाद देना, और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो, हमें ऐसा आशीर्वाद देना। और अगली बार जब भी आओगे तो हम आपका दिल से स्वागत करेंगे, हम बहुत ही अच्छे से आपका तर्पण करेंगे और हम आपको कभी भी नहीं बोलते। कोई भी शुभ मुहूर्त होता है, कोई भी अच्छा काम होगा तो हम आपको पहले
मतलब पहले भोग लगाएंगे, ऐसा अपने पितरों को बोलो। और जैसे हम ये दिया जलाकर आपको प्रकाश दिखा रहे हैं, ऐसा ही आप हमारी ज़िंदगी में प्रकाश करते रहिएगा। ऐसा अपने पितरों के लिए आप विनती कीजिएगा। आप देखना कि आपके घर में सुख समृद्धि शांति जरूर आएगी, क्योंकि जो हमारे पूर्वज होते हैं वो बहुत खुश होते हैं जब हम अपने घर में खुश रहते हैं। हम ऐसे पूर्वज नहीं है कि हमारे बीच के हमें दुखी देखना चाहते, वो दुखी तब करते हैं ना जब हम उनकी इज्जत नहीं करते हैं। कोई भी अच्छा शुभ काम हो रहा है तो हम उनको भूल जाते हैं, हम उनका भोग निकालना भूल जाते हैं। हम अमावस्या को भी कभी दान नहीं करते हैं, घर में लड़ाई झगड़े रखते हैं। तो ऐसे करते हैं तो हमारे पितर तो भी नाराज़ होंगे। वो पूर्वज है भाई, उनका तो नाराज़ होना बनता है कि जिसने हमारे लिए इतना सब कुछ छोड़ा और आज हम उनको भूल गए हैं। तो उनका नाराज़ होना भी एक आम बात है। तो उनको खुश रखिए। राधे राधे।